सरायकेला के रिहायशी इलाकों में हाथियों का झुंड घुस गया और जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने घरों में रखे अनाज को भी चट किया, जिसके कारण लोग दहशत में हैं। देखिए रिपोर्ट। सरायकेला में चांडिल क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। दहशत का कारण कोई नक्सली या उग्रवादी नहीं, बल्कि हाथियों का झुंड है जिसने लोगों को डरा रखा है। दरअसल हाथियों का एक झुंड शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गज परियोजना से हाथी बाहर आ गए हैं और अब रिहायशी इलाकों में तांडव मचा रहे हैं। शाम ढलते ही हाथी घनी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और लोगों के घर को क्षतिग्रस्त करते हुए उनमें रखे अनाज को भी चट कर जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हाथियों की दिन ब दिन आतंक बढ़ती जा रही है। इस पर वन विभाग को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत सारे गांव, आसपास के गांव रात के अंधेरे में हाथी निकल रही है। आज चांडिल हमारे शहर में भी आज हाथी प्रवेश किए। ये जानवर की देखरेख वन विभाग की है। वन विभाग इस पर कड़ी कदम ले। गजराज के आतंक से परेशान होकर लोग स्थानीय विधायक के पास पहुंचे। कई बार समस्या के निदान का आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप तो ये भी है कि अब लोग फोन तक नहीं उठाते। अब सवाल ये है कि इन लोगों की परेशानी आखिर कौन समझेगा? क्या वन विभाग कोई ठोस कदम उठाएगा ताकि आने वाले समय में और जान माल का नुकसान न हो पाए? न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से प्रभात और मनोज की रिपोर्ट। संवाददाता मनोज हमारे साथ सरायकेला से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, बड़ी खबर यह है कि सरायकेला के चांडिल शहरी क्षेत्र में रिहायशी इलाकों में अब हाथियों का झुंड घुस गया है और अपने खाने की तलाश में ये हाथी के जो झुंड है देर शाम होते ही आबादी वाले इलाकों में घुस जाते हैं, घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं। और हमने एक सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि कैसे एक घर से अनाज निकालकर बकायदा ये हाथी खाते हैं। इस वक्त माहौल क्या है चांडिल क्षेत्र में, ये तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे अगर चांडिल की बात करें या दलमा के तराई क्षेत्रों की बात करें तो इस इलाके के लोग दहशत में गए। पहले लोग बाघ से दहशत में थे, अब हाथी से दहशत में थे, क्योंकि हाथी का जो दहशत है वो आज का नहीं है, ये बरसों पुराना दहशत है और इससे लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। हालांकि जिम्मेवारी वन विभाग की बनती है कि वन विभाग कैसे हाथी को गांव में जाने से रोके, हाथी को जंगल तक ही सीमित रहे, ये वन विभाग की जवाबदेही बनती है। लेकिन वन विभाग इस सब से परे है। वन विभाग को इससे कोई मतलब नहीं। लोगों की जान जा रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों को घर तोड़ा जा रहा है, घर में रखे अनाज को खा रहा है। अब तो ये हाथी शहरी इलाकों में घुस गया, शहर के बाजार के दुकान में घुसकर कैसे वो अनाज खा रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है। अब आप समझिए कि एक तरफ जब गांव के लोग या शहर के लोग जब वो फोन करते हैं वन विभाग के अधिकारी को, तो अधिकारी तो सुनने की बात तो दूर कर लीजिए, अब तो फोन तक नहीं उठाते हैं। और सिर्फ जो बड़े अधिकारी हैं, यानी यूं कहें कि वन विभाग के जो बड़े अधिकारी, जो रेंजर है, रेंजर के बाद साथ साथ जो बाकी अधिकारी है, वो उन तक अगर बात पहुंचे तब जाकर बात बने। लेकिन वो उन तक पहुंचती भी है, लोग गांव के जाते भी हैं, लेकिन वो भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब आप समझिए कि आखिर ये हाथी है वो गांव की तरफ क्यों रुख करता है? क्योंकि जंगल में उसके लिए भोजन नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। अब दलमा की बात करें तो दलमा का जो इलाका है, इस भूभाग में जो तालाब है वो तालाब सूखता जा रहा है, उसमें पानी नहीं है जो कम से कम वो हाथी जो है इस गर्मी में वहां पर स्नान करे, पानी पिए या भोजन करे। तो भोजन नहीं है तो गांव में जाता है पानी के लिए। वो दलमा से जब निकलता है तो चांडिल डैम घुसता है।
तो सीधे तौर पे वन विभाग की जवाबदेही बनती है कि आप इन जानवरों को अपने सीमित स्थानों तक, जंगलों तक कैसे रोकें। लेकिन वन विभाग इसमें विफल है और उसका नतीजा है कि लगातार लोगों की घर टूट रही है, लोग घायल हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी वन विभाग आंख मूंदे हुए है। जी बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जरूरत है कि वन विभाग सतर्क हो और आने वाले समय में स्थानीय लोगों को कहीं जान माल का नुकसान ना हो, उसके लिए अब एक्शन लेना बेहद जरूरी हो गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।